डॉक्टर मेहता। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर मेहता। हाउ कैन होम्योपैथी मेडिसिन हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी? होम्योपैथिक मेडिसिन जो अपना काम करती हैं वो हमारा माइंड से करती हैं, हमारी बॉडी के कैरिकुलम से करती हैं। और जहाँ तक तो इम्यूनिटी का बूस्ट का सवाल है, देयर आर वेरी सर्टेन मेडिसिन विच कैन एनहांस आवर इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म। और सबसे बड़ी बात है उसमें हम उसको देखते हैं कि किस आदमी को कितनी क्या पावर में पोटेंसी में देनी होती है, हम उस हिसाब से उसका निर्णय लेते हैं सिस्टम के। तो डॉक्टर मेहता, आजकल आर्सेनिक एल्बम कैम्फोरा ने धूम मचा रखी है सोशल मीडिया पे। हर जना आर्सेनिक एल्बम और कैम्फोरा खाने की कोशिश कर रहा है। आप जी, इसके बारे में क्या बताना, आर्सेनिक एल्बम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज आर्सेनिक एल्बम इट इज इट यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट? it is for prevention. ओके। Basically it is preventive medicine. हम्म। It enhances our immune system. हमारे immune system को वो एक तरीके से बेजोड़ बना देता है कि जिससे कि ये जो कोविड वायरस आया है, कोरोना वायरस, ये अटैक नहीं करता है, उसका जो प्लाज्मा है इससे रिएक्ट नहीं करता है, तो ये एनहांस करता है। और ये ज्यादा आर्सेनिक को, ये मेटल होता है तो आर्सेनिक मेटल को हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही देना होता है, चाहे वो एक हफ्ते के लिए दें, 7 दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो या 4-5 दिन के लिए हो। उससे ज्यादा आर्सेनिक को रिपीटेशन डोज में नहीं दिया जा सकता। अगर मैं डॉक्टर मेहता, अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक की डोज हमको क्या देनी चाहिए? एक, इज इट डिफरेंट फॉर एडल्ट एंड किड्स और इज इट सेम? नहीं, इट इज वेरी मच डिफरेंट। अगर छोटे बच्चे हैं, 5 साल से या 10 साल तक के बच्चे हैं, उनकी डोसेज अलग होती है। बड़ों की एल्डरली जो टीन एज वाली अगर होती है उसमें डोज हम अलग देते हैं, बड़ों को हम अलग देते हैं। और जो एल्डरली सिटीजन होते हैं हमारे आफ्टर एज ऑफ 60, उनके लिए डोसेज हम अलग करते हैं। इसमें हमेशा हमें एक इसकी पोटेंसी को चयन करके ही और उसकी डोज को चयन करके ही दिया जाता है। और ये कितने दिन तक दी जाती है? जैसे ये आजकल जनरली मिथ ये है कि आर्सेनिक को खाते जाओ। इवन मेरे स्टाफ में भी, जितने भी स्टाफ है, वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, आर्सेनिक एल्बम खरीद ली है और वो खाते ही जा रहे हैं। तो कितने दिन तक नहीं नहीं नहीं, इसको ज्यादा मैंने अभी जैसे पहले बताया कि हम इसको 7 दिन या एक हफ्ता जैसे 10 दिन तक ही ले सकते हैं। इसकी फिर डोज को हम दोबारा रिपीट करते हैं, ब्रेकअप करके। हम लगातार आर्सेनिक को नहीं देते हैं। आर्सेनिक का एक अपना कंडीशन होता है बॉडी के हिसाब से कि वो किसको कितनी मात्रा में हमें देना चाहिए, इधर इन 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1 पोटेंसी। उसकी डोज का हमें देखना पड़ता है। वी हैव टू चेक आउट द डोसेज एंड इट आल्सो वेरीज विद द एज ऑफ द पेशेंट। yes certainly it varies from the age of the patient. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर मेहता, क्योंकि जनरली लोग आर्सेनिक और कैम्फर जो है खरीद रहे हैं और मतलब विदाउट एनी नॉलेज की कितनी खानी है, कब तक खानी है, और खाए जा रहे हैं। बट तो इसी अगर तरीके हम से कैम्फोरा बताएं कि नहीं, मैं इस चीज में थोड़ा रुकूंगा। कैंपर को ज्यादा हमें लेना नहीं चाहिए और आर्सेनिक के साथ कैंपर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में टकराती हैं। तो हमें कैंपर आर्सेनिक के साथ नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग ले रहे हैं, केमिस्ट से दुकान से जाके लेके आते हैं, फार्मेसी से, और वो इकट्ठा खा रहे हैं। कैंपर को भी ले रहे हैं, आर्सेनिक को भी ले रहे हैं। बट अवॉइड एक ही चीज करनी चाहिए, कैंपर को नहीं लेना चाहिए। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि फिर वही सोशल मीडिया पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी रहती है, लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है और कैसे नहीं करना है। अब एक चीज और बताइए, ये जितनी भी दवाइयां आप बता रहे हैं, अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी है, आर दी सेफ टू बी टेकन या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है? नहीं, होम्योपैथिक इज सेफेस्ट पैथी। आप इसको डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन या सब में ले प्रेग्नेंट सकते हैं। लेडीज को सब में दे सकते हैं। सेफ साइड है, कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एंड दे आर इजी टू कंज्यूम। अच्छा, और एक चीज और ये बताइए डॉक्टर मेहता, कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया है तो क्या इन दवाइयों का कोई रोल है? हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लिंगर ऑन कर सकते हैं। बट अभी तक होम्योपैथिक में आईसीएमआर के थ्रू भी कोई ऐसी मेडिसिन अभी नहीं आई है होम्योपैथिक में which can be given to COVID patients and that can be cured. But there are certain medicine which can be given and no doubtly के patient उनसे ठीक हो जाते हैं, जो कि क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर भी रखा जाता है। अगर हम उनको साथ में होम्योपैथिक दें तो इट हैज अ प्रूवन रिजल्ट्स, आई वुड से। अच्छा, यू मीन टू से कि दे कैन इनहांस द हीलिंग, बट कोई अभी डेफिनेट क्योर हमारे पास, डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट क्योर अभी not yet, definite is एस्टेब्लिश not नहीं yet. हुआ है। Yes. ओके, थैंक यू, बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अभी तक हमारे पास होम्योपैथी में भी कोई क्योर नहीं है, बट इट कैन ऑलवेज बी टेकन टू एनहांस एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी इवन इफ यू आर
पॉजिटिव। ओके, अगर इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा है, इसका क्या होम्योपैथी में कोई तोड़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? बिल्कुल है। इसके हमें सिम्टोमेटिक हम इसको लेके चलते हैं। ये नहीं कि आपने कहा इन्फ्लुएंजा है, इसको बच्चे को जुकाम है तो ये कोई दवाई ले लीजिए, या अगर हम बात करें एक्नाइक ले लीजिए, या कोई भी हम बेलाडोना की या ब्राइनिया की बात करते हैं, इस तरह से नहीं है। हमें उसके फीचर्स देख के, हमें उसकी बॉडी को देख के, हमें उसके सिस्टम को देख के, उसके वेयरअबाउट्स को देख के ही उसका हम निर्णय लेते हैं कि इसको क्या दवाई देनी चाहिए। और वो बहुत कारगर होती है। अगर हम एक सिंगल मेडिसिन भी उसको दे दें तो उससे ये फ्लू की आप जो बात कर रहे हैं, जो एलर्जी की बात कर रहे हैं, ब्रोंकियल एलर्जी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू डॉक्टर मेहता।